हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.के. स्टडी। स्टूडेंट, मैं अपने वीडियो में 10th क्लास का मैथ फुल कोर्स कराऊंगा। स्टूडेंट, अगर 10th क्लास का मैथ पढ़ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। स्टूडेंट, आज मैं शुरू कर रहा हूँ एक्सरसाइज 14.1 का 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, in a retail market, fruits vendor were selling mangoes kept in packing boxes. These boxes continued varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. Number of mangoes दे दिया गया है 50, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 64। नंबर ऑफ बॉक्सेस दिया गया है 15, 110, 135, 115, 25। हमें फाइंड करने हैं, फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन ए पैकिंग बॉक्सेज। विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज? कौन से मेथड का आप चूज किए हैं ये भी मुझे बताने हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 मुझे कह रहा था कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों के बंटन निम्नलिखित था। आमों की संख्या दे दिया, पेटियों की संख्या दे दिया। इस प्रकार एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है ये भी आपको जो है सो बताने हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें ये देखना है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है सो आपको जो क्लास इंटरवल है वो आपको इंक्लूसिव सीरीज में दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे ये देखने हैं कि ये अभी तक हम जो भी सवाल बनाए हैं ये कॉर्नर इसका मिलता जा रहा था, लेकिन इसमें ये 52 है तो ये एक बढ़ गया यहाँ पे, ये 55 है तो एक बढ़ गया यहाँ पे, 58 है तो यहाँ पे एक बढ़ गया, 61 है तो एक बढ़ गया। इसको कहा जाता है इंक्लूसिव सीरीज। कभी भी इंक्लूसिव सीरीज दिया हो तो इसे हमें एक्सक्लूसिव सीरीज में बदलना होता है। एक्सक्लूसिव सीरीज में बदलना होता है। इसे हिंदी में कहते हैं समावेशी विधि। समावेशी विधि। और इसे कहते हैं अपवर्जी विधि। अपवर्जी विधि। अभी तक जो भी सवाल हम बनाए हैं वो एक्सक्लूसिव सीरीज में दिया गया था, अर्थात अपवर्जी विधि में दिया गया था। अपवर्जी विधि का पहचान है, यदि यहाँ पे 10 से 20 मैं लूँ तो यहाँ पे 20 ही आएगा, 20 से 30, यहाँ पे 30 ही आएगा, 30 से 40। तो इसे कहा जाता है अपवर्जी विधि या एक्सक्लूसिव सीरीज। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं ये इंक्लूसिव सीरीज में दिया गया, ये कॉर्नर नहीं मिल रहा है। तो इसको सबसे पहले इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में हम चेंज करते हैं, अर्थात समावेशी विधि को हम अपवर्जी विधि में सबसे पहले चेंज करते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा ट्रिक है कि आप जो लोअर लिमिट है, ये लोअर लिमिट हुआ, ये अपर लिमिट हुआ, तो लोअर लिमिट में हम 0.5 माइनस कर देते हैं और अपर लिमिट में हम
0.5 ऐड कर देते हैं। तो लोअर लिमिट में यदि 50 है, 50 में से यदि 0.5 माइनस करेंगे एक्सक्लूसिव सीरीज अर्थात अपवर्जी विधि में बदलने के लिए, तो ये हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 4, ये हो गया। तो इसीलिए नंबर ऑफ मैंगोज हमें दोबारा डाटा लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ मैंगोज, इसीलिए हम स्थान खाली छोड़ चुके हैं मैंगोज। तो जब 50 में 0.5 माइनस किए हम यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 49.5। और अपर लिमिट में हम 0.5 ऐड करते हुए चलते हैं। तो अपर लिमिट में 52 में 0.5 यदि हम ऐड करेंगे, 52.0 में 0.5 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 52.5, ये हो गया 52.5। बस हमें फर्स्ट में बस माइनस करने हैं। अब आपको मैं ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के हिसाब से आप करते हुए चले जाना। जैसे हम फर्स्ट में 0.5 माइनस किए, यानी लोअर लिमिट में 50 में 0.5 माइनस किए तो ये हो गया 49.5, और अपर लिमिट में हम 0.5 ऐड किए हैं तो ये हो गया 52.5। अब हमें अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते हुए चले जाना है, और उसको यदि हम कॉर्नर में वही चीज़ अपर लिमिट को सेकंड में लोअर लिमिट में रख दें, अपने आप वो 0.5 माइनस होता चला जाएगा। तो क्या ट्रिक हुआ? ट्रिक हुआ कि फर्स्ट में हम 0.5 माइनस करेंगे, और यानी लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते हुए चले जाएंगे, और सब में 0.5 ऐड करते हुए चले जाएंगे। तो ये हो गया 55.5, ये हो जाएगा 58.5, ये हो जाएगा 61.5, और ये हो जाएगा 64.5। अब कॉर्नर हम करते हुए चले जाएंगे। 52.5 कॉर्नर लिख दिए, ये हो गया 55.5, 58.5 और 61.5। अब यदि हम इसमें से 0.5 माइनस करेंगे, इतना ही आएगा। 56 में से 0.5 माइनस करेंगे तो इतना ही आएगा। तो बस ट्रिक क्या हुआ? ट्रिक हुआ कि लोअर लिमिट में सबसे पहले 0.5 माइनस करके अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे, और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करने के बाद सारे अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते हुए चले गए। उसके बाद अपने आप लोअर लिमिट 0.5 माइनस जो है 0.5 माइनस अपने आप आ जाएगा। फिर कॉर्नर में हम लिखते हुए चले गए। इस प्रकार जो है सो नंबर ऑफ मैंगोज हमें एक्सक्लूसिव सीरीज अर्थात अपवर्जी विधि में हम लिख लिए। कभी भी इंक्लूसिव सीरीज में हम नहीं लिखेंगे, एक्सक्लूसिव सीरीज में उसे बदलना पड़ेगा। बदलने का आपको रूल बता दिए। अब हमें बस जैसे पहले बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। सबसे पहले मीन का फार्मूला लिख लेंगे कि मीन बराबर होता क्या है, उस हिसाब से फॉर्मेट मेरा तैयार हो जाएगा। तो मीन बराबर होता है सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI। इसका मतलब हमें XI निकालना पड़ेगा, और X को हम क्या बोलते हैं? X को बोलते हैं मिड वैल्यू। तो X को बोलते हैं हम मिड वैल्यू। तो यहाँ पे हो गया आपका मिड वैल्यू, ये हो गया XI, अब मुझे क्या चाहिए? FI और XI। तो फिर हम FI और XI
को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप मुझे एफ आई एक्स आई आ जाएगा। तो एक्स आई निकालने के लिए मुझे मिड वैल्यू चाहिए, तो मिड वैल्यू के लिए हम फर्स्ट दो हम निकालेंगे सबसे पहले। तो इसके लिए मुझे 49.5 में ऐड करना पड़ेगा 52.5। तो ये हो गया 5 5 10, 9 2 11 और 1 12, 5 4 9 1 10, 102। जब 102 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 51। तो ये हो गया आपका 51। दूसरा 51 पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, फिर 52.5 में हम ऐड करेंगे 55.5। तो ये हो गया 5 5 10, 5 2 7 1 8, 5 5 10। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 54। तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 54। ये हो गया 54। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि डिफरेंस कितना का हुआ, 3 का डिफरेंस है। तो 3 का डिफरेंस है, जब 54 से 51 माइनस किए तो 3 हुआ। 3 ऐड करते हुए आगे चलते चले जाएंगे, अपने आप मिड वैल्यू आता चला जाएगा। तो 54 में 3 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 57। 57 में 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 60, और 60 में 3 ऐड करेंगे तो ये हो गया 63। इस प्रकार हमें मिड वैल्यू जो है सो फाइंड हो गया। अब हमें एफ आई और एक्स आई निकालने हैं। तो जब हम 15 को 51 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो है सो हो जाएगा 765। जब 110 को 54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5940। 135 को 57 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7695। फिर 115 को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6900। और 25 को जब हम 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1575। अब हमें एफ आई और एक्स आई का समेशन निकालने हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समेशन एफ आई और एक्स आई बराबर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, जब हम ऐड करेंगे तो 22875। अब हमें समेशन एफ आई चाहिए। समेशन एफ आई जो है सो कितना है, ये 400 हो जाएगा। समेशन एफ आई बराबर हो जाएगा 400। इस प्रकार बस हम फॉर्मूला पे इसको सेट कर देंगे। मीन बराबर समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई। तो समेशन एफ आई एक्स आई हम निकाल चुके हैं, 22875 अपॉन में समेशन एफ आई कितना है 400। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 00 यहाँ पे बच जाएगा, 4 1 जा 4। अब यहाँ पे हो जाएगा 4 5 जा 20, 2 4 7 जा 28, 4 1 जा 3, 4 8 जा
32 पॉइंट अब यहाँ पे बच गया 3, तो ये कितना हो जाएगा 4 7 जा और 4 5 जा। एक बार और कर लेते हैं। 4 5 20, 2 4 7 28, 4 1 4, 3 4 8 32, 3 4 7 28 5। हाँ, इतना ही होगा। 2 0 जो है सो और हमें डिवाइड करने हैं, तो 2 अंक के आगे निकल जाएगा डेसिमल। यहाँ पे डेसिमल पहले से है, तो 1 2 डिजिट आगे डेसिमल चला जाएगा। अब ये 100 भी डिवाइड हो गया। तो अब ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 57.1875, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 57.1। 2 डिजिट तक हम आंसर निकालते हैं लगभग। यदि नहीं कुछ दिया हो कि डेसिमल के 3 डिजिट तक निकालो, 4 डिजिट तक निकालो, तो हमें डेसिमल के 2 डिजिट तक कम से कम आंसर निकाल देना चाहिए। तो जिस डिजिट को हम छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम 7 को छोड़ रहे हैं, तो यदि यहाँ पे 1 रहता, 2 रहता, 3 रहता, 4 रहता, तब तो हम 8 ही लिखते। 4 से ऊपर होते ही इसमें 1 ऐड हो जाएगा। यहाँ पे 7 है, तो इसीलिए हम इसे 9 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 आता तो 18 ही लिखते, लेकिन 1 2 3 4 से ऊपर होते ही इसमें 1 ऐड हो जाता है, इसीलिए हम इसको 57.19 लिखेंगे और ये मेरा हो जाएगा आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 हम बनाए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ चुका है क्योंकि इसमें आपको कंसेप्ट इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव का रहना चाहिए, क्योंकि इसमें हम इंक्लूसिव सीरीज को हम क्या करते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज में बदलते हैं, अर्थात समावेशी विधि को हम अपवर्ती विधि में बदलेंगे। किस प्रकार बदलेंगे, एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन करवा देता हूँ। लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे तो 49.5 आ जाएगा, और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे तो ये 52.5 आ जाएगा। उसके बाद जितने भी अपर लिमिट हैं सब में 0.5 हम ऐड करते हुए चले गए, और उसके बाद इसमें हमें लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ी। हम ट्रिक आपको बताए थे कि बस एक बार माइनस कर दो और अपर लिमिट में ऐड करते हुए चले गए, उसके बाद क्रॉस करते हुए चले गए, अपने आप हमें 0.5 माइनस नज़र आने लगा। उसके बाद तो पहले वाला सवाल हो गया कि हमें मिड वैल्यू निकालने हैं, फिर FI XI को मल्टीप्लाई करके इस प्रकार जो है सो फार्मूला पे सेट कर दिए, आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट, यदि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ हो इस सवाल में तो आप कमेंट करके फिर से बोलना, मैं बेहतर से बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करूँगा। अब अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन होगा जो अगले वीडियो में मैं बताऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।